Welcome to the platform of Conceptum Academy. This is your answer and I welcome you again on the event of Holi. So happy Holi to all of you. May you enjoy to the fullest and may your life get fulfilled the desire of colors all you want in your life. So today we are going to start our chapter. जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम लोग टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2021 के लिए, क्योंकि जैसा जानते हैं अभी हम लोग की 3 साढ़े 3 से 4 महीने बचे हुए एग्ज़ाम को लेकर के, और हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि क्लास 11 से हम लोग लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 से और पीछे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे केमिकल, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन is all about endocrine glands and their associated hormones। इससे पहले की बात करें कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो जिस यूनिट का चैप्टर है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो व्हाट डज द वर्ड फिजियोलॉजी मीन्स? फिजियोलॉजी का मतलब होता क्या है? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्टडी of how human body or living body works। काम कैसे करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी काम कैसे करता है, यानी कि सिंपल मेरी भाषा में अगर डिफाइन करें तो वो सारी आवश्यक चीज़ें जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जिसको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, वही सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में आती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यानी इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले करने वाले हैं वो है हार्मोन्स। लेकिन हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे कि क्या, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? यानी कहीं ना कहीं शरीर को कंट्रोल करने की बात है। याद करें, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पर भी आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा और हार्मोन्स के बारे में देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 11th में आते आते ये चैप्टर डिफरेंशिएट हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसका मतलब ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, अलग चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। कैसे डिफरेंट है इसको पहले समझेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में आता है क्या भाई? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सवाल है कि जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिकल एक्टिविटी को, सेल्यूलर प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता ही है, तो हार्मोन्स की क्या जरूरत है? या तो ये बात है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसका सटीक आंसर यही है कि नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हार्मोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। और वही सारे पार्ट्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन को। यानी नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कुछ पार्ट्स को करता है। लेकिन ये रहा नर्वस सिस्टम, ये रहा एंडोक्राइन सिस्टम, और ये दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो बन जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ endocrine system is called endocrinology।
इज दैट क्लियर? तो हम लोग अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा कि क्या डिफरेंसेस होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एक चीज़ को बता करके फिर हम डिफरेंस करने के लिए जाएंगे। जैसे इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है वो है हार्मोन्स। और हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स किसी ना किसी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही अराइज होता है कि ग्लैंड है क्या। तो चलिए ग्लैंड को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है ग्लैंड? ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, टारगेट बैच है तो एक बार एकदम ऐसा नहीं कि डिफाइन करेंगे, हर चीज़ के कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। हाँ, इस बात पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ग्लैंड है क्या? तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये है सिक्रीटरी सेल्स। क्या है भाई? इसमें सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट लिखा है हमने, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट सिक्रीटरी सेल्स का मतलब है ये किसी न किसी चीज का स्त्राव करेगा, सिक्रीशन करेगा। इसका मतलब यही ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है? सिक्रीटरी सेल्स। तो हमारे शरीर में नॉन सिक्रीटरी सेल्स भी होगा, बिल्कुल होता है। हमारे मसल सेल्स को नॉन सिक्रीटरी सेल्स कहा जाता है, जो किसी प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं करता है। तो ग्लैंड्स का तो आपने डिफाइन कर लिया। तो हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि जानते हैं, अभी लिखे थे ग्लैंड्स क्या होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं। ग्लैंड्स वह पार्ट होता है शरीर का जो सिक्रीटरी सेल्स को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है? सिक्रीटरी सेल्स को। सिक्रीटरी सेल्स का मतलब यानी कि किसी न किसी चीज़ का सिक्रीशन करेगा, किसी एंजाइम का, किसी हार्मोन का। तो ये जो बेसिक बात है ये पता होना चाहिए बच्चे लोग को। ग्लैंड का ही मतलब पता नहीं होता है। जिससे किसी चीज़ का स्त्राव हो, सिक्रीशन हो, उसको ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन का डेफिनेशन हमने लिखा है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स व्हिच एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि हार्मोन्स वह नॉन न्यूट्रिएंट ऐसा एंजाइम है जो केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करता है। केमिकल्स मतलब केमिकल की फॉर्म में होता है, और मैसेंजर का मतलब ये है कि एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने या कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने में कंट्रोल करता है। यानी बेसिकली कोऑर्डिनेशन में भी इन्वॉल्व रहता है केमिकल के फॉर्म में। तो जब केमिकल के फॉर्म में मैसेंजर ट्रांसफर होता है उसको केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी खास बात है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक से ज़्यादा ऑर्गन्स पे हो सकता था, पूरे बॉडी पे हो सकता था, लेकिन हार्मोन्स किसी खास ऑर्गन पे और किसी खास फंक्शन के लिए ही होता है। अगर यहाँ पर एक खास बात लिखना चाहे हार्मोन्स के लिए तो आप लिख सकते हैं ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। रिसेप्टर स्पेसिफिक। अब अगर सिक्रीशन के बारे में बात करें तो हार्मोन्स का डाउन सिक्रीशन हो सकता है और अप सिक्रीशन होता है। नाम से ये उल्टा चीज है। डाउन सिक्रीशन में क्या होता है? हार्मोन्स का ज्यादा सिंथेसिस हो जाता है और अप सिक्रीशन में हार्मोन्स का कम सिंथेसिस हो जाता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते, बस इतना समझिए कि डाउन सिक्रीशन में किसी भी हार्मोन का ज़्यादा सिंथेसिस हो सकता है, अप सिक्रीशन में कम सिंथेसिस हो सकता है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये तो डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ है, कौन सा हार्मोन कम रिलीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करें, जीएच हार्मोन की बात करें, तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हुआ तो गिगैंटिज्म एक डिजीज होता है जिसमें स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिंथेसिस हो जाए तो फिर कंडीशन है कि माउथ वगैरह थोड़ा लार्ज हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑर्गन ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये गिगैंटिज्म का केस, स्टंटेड ग्रोथ का केस, और ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाने के कारण। क्लियर है चीज? अब हार्मोन जो है, ग्लैंड्स जो है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये वाला वीडियो एक तरीके से इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा कि आगे के चैप्टर्स में, वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्या आगे की चीजें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड का, नर्वस सिस्टम का हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्या टर्म्स जो है आगे दिक्कत करेगा, जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें बननी चाहिए वो आपको क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में।
तो बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो आपको बता दें सिंपली, ज्यादा दिमाग अगर ना लगाते हुए, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। यानी कि नाम से ही क्लियर है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा, जैसे सपोज करेंगे कि ये एक ग्लैंड है जिससे किसी हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है। तो इससे किसी हार्मोन का अगर रिलीज हो रहा है, फिर सपोज करिए कि ये मेरा फोन है, इससे किसी तरीके के हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है। अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसका एक अपना पाइप होगा जिसके थ्रू ये ब्लड में जाएगा, क्लियर है चीज। लेकिन अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये डायरेक्ट सिक्रीशन अपना ब्लड में करेगा, इसका अपना कोई स्टॉक, अपना कोई पाइप नहीं होगा, क्लियर है ये चीज। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स प्रेजेंट होगा, डक्ट्स एब्सेंट होगा, और इधर डक्ट्स जो है वह प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट होता है, जो एक तरीके का स्मेल रिलीज करने का भी काम करता है। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड सुडोरीफेरस भी होता है। सुडोरीफेरस का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑयल का पसीना वगैरह जो रिलीज होता है, यह भी एक्सोक्राइन है। अगर हम सैलिवरी ग्लैंड लिखना चाहें तो हमारे में जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आप लोग जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड में 3 पार्ट होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, या तीसरा जो है सबलिंगुअल है, दूसरे वाले टाइप को ही सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहा जाता है। एक चौथा सैलिवरी ग्लैंड भी डिस्कवर हुआ है, लेकिन उसके बारे में उतना हम लोगों को जानना नहीं है। बहरहाल तो सैलिवरी ग्लैंड में हर ग्लैंड का अपना डक्ट होता है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड का स्टेंशन डक्ट होता है, फिर किसी का वार्टॉन्स डक्ट होता है। यानी जब किसी ग्लैंड का अपना पर्टिकुलर डक्ट प्रेजेंट है, पाइप प्रेजेंट है, तो उसको एक्सोक्राइन में रखा जाएगा। और जब किसी ग्लैंड का हार्मोन का जो सिक्रेशन बिना पाइप डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में होता है, उसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और ये सिंपली डिफ्यूज करके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एड्रीनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा ग्लैंड है जो डायरेक्ट जो है एटसेट्रा भी बहुत सारा है, बहुत सारा हम लोगों को आगे पढ़ना है, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। और इस पे हम लोग देखेंगे भी कि किस तरीके से स्पेसिफिकली सब पे वीडियो बनेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ये फोर ब्रेन में डाइंसेफेलॉन के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है ब्रेन का, देख सकते हैं आप। डाइंसेफेलॉन के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और वो एक स्टॉक से कनेक्टेड होता है पी शेप पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप क्लियरली तरीके से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पिक्चर है ह्यूमन बॉडी का। ये एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में, इन जगहों पर। इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये किडनी के बेसल टॉप पार्ट पे, कनकेव पार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में कि एक्सोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है और डक्ट वाली ग्लैंड है, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है, जिसमें सीबेसियस ग्लैंड यानी एक तरीके का ऑयल है, एक तरीके का स्मेल रिलीज होता है टेस्टिस और ओवरी से। और सुडोरीफेरस जो है वो पसीना के लिए होता है, ऑयल के लिए होता है। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। सैलिवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। होप करता हूँ इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये फैक्ट्स होगा जो भी बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की और हार्मोनल सिस्टम की,
या केमिकल कोऑर्डिनेशन की। क्या क्या डिफरेंसेस है भाई, देख लो। ये लेस स्पेसिफिक होता है, पहली पॉइंट, और ये मोर स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। वेरी रैपिड प्रोसेस, बहुत ज्यादा रैपिड या फास्ट प्रोसेस होता है। वेरी स्लो एंड कैन टेक अप टू आवर्स टू डे, यानी घंटों लग सकता है, दिन भी लग सकता है। दिन क्यों लगता है हार्मोन्स में, ये सवाल मन में आना चाहिए। दिन इसलिए लगता है क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम में, ब्लड वेसल से मूव करना पड़ता है। मूव्स ऑल थ्रू द बॉडी, ऑल थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल की तरह से मूव करता है। जहां पे भी इसको अपना रिसेप्टर दिखाई देता है वहां अपना काम करता है। जैसे दवा खाते हैं तो कैसे पता चलता है भाई कि कोई चीज़, जैसे सर दर्द है तो टीवी वगैरह में दिखाया किया है क्रोसिन एडवांस का, ये देखिए क्रोसिन एडवांस का सर में गया और सर दर्द ठीक हो गया। सर में थोड़ी जाता है, होता क्या है कि दवा भी जाता है पेट में, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और वो दवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं, जो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर एरिया को पहचान करके वहाँ जाने का काम करते हैं। यानी इस दौरान उसको पूरे बॉडी में मूव करना पड़ता होगा। हार्मोन्स भी पूरे बॉडी में मूव करता है, रुकता वहीं पर है जहां पर उसको अपना रिसेप्टर दिखाई देता है। क्लियर है चीज? इसीलिए ये लिखा गया है कि मूव्स ऑल थ्रू द बॉडी। इसमें आप लिख सकते हैं कनेक्टेड और ट्रांसफर्ड विथ the help of न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की मदद से ये ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। और ये तो वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होने का काम करता है। अच्छा, receptors are specific to every hormones, यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हर हार्मोन का अपना अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जैसे ये कोई हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर मान लीजिए कि इस तरीके का बड़ा बहुत लॉयल होता है, ठीक है, इस मामले में हार्मोन रिसेप्टर के साथ। अच्छा, एक चीज और है कि इसको जो कनेक्शन देने का काम करता है नर्वस सिस्टम को, वो साइनेप्स करता है, जिसको आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है भाई, हंड्रेड्स, अच्छा रिसेप्टर्स की संख्या की बात कर रहे हैं। रिसेप्टर्स की संख्या जो है वह फ्यू से लेकर थाउजेंड्स तक हो सकता है। थाउजेंड्स यानी हजारों में हो सकता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में, यानी कि मिलियन लोगों का अगर ग्लैंड का सिक्रीशन कराया गया तो हो सकता है 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरीके से ग्राम्स में पाया जाएगा। इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, यानी इसका फ्यू ड्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जिम में रहने वाले लोग हैं या फिर मसल्स को जल्दी बिल्डअप करने के कारण टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती जब आप अपने बॉडी में हार्मोन्स को इंजेक्ट कराते हैं तो होगा क्या, सपोज करिए कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस रिलीज करता है और आपने इंजेक्शन भर के टेस्टोस्टेरोन हाफ इंजेक्शन भर कर ले लिया, तो क्या होगा, टेस्टिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि भाई तुम इतना ज़्यादा सेक्रेशन कर क्यों रहे हो, क्योंकि पिट्यूटरी टेस्टिस को क्या पता है कि सिक्रेशन, क्योंकि ऑर्डर तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही देता है किसी, क्योंकि उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, किसी भी ग्लैंड को यही कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस जो है वो भेजेगा सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई कम करो सिक्रेशन, और पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, भाई मास्टर ग्लैंड है ना, तो ये गुस्से में आ जाता है और ये फिर क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराना ही बंद कर देगा। तो ये डिमेरिट है
ज़बरदस्ती आप किसी हार्मोन को बाहर से इंजेक्ट कराते हैं तो हो सकता है कि इस केस में आपका वो हार्मोन नेचुरली निकलना ही बंद हो जाए। इसीलिए ये सब चीज़ें बचना चाहिए। हार्मोन सीवियर केसेस में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉडी बिल्डिंग करने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें देखें, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब में क्या डिफरेंसेस होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क होता है, ग्लैंड क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये सब देखें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। होप करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसीलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरीके के वीडियोस हम हमेशा अपने बिजी रूटीन होने के बावजूद भी बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।